पास आएंगे। आप भी बताइए कि आपकी टॉपिक्स क्या हैं, थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा आप। टॉपिक्स। सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जी जी। एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन आप? मनीष, आपके जो टॉप पिक्स हैं अनलिस्टेड स्पेस में, अगर आप कुछ शेयर टॉपिक। करें तो हमारे व्यूअर्स के लिए। सो एज इवन सीएसके इज आवर टॉपिक, आई वुड से, बिकॉज हमें भी लग रहा है कि काफी पोटेंशियल है वहाँ, इवन एट करंट लेवल्स। यहाँ से हमें 250 या 300 का भाव हमें दिखता है एक्चुअली, जो बुल मार्केट में भी था। और इसके अलावा हमें स्टरलाइट पावर, हम काफी बुलिश हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अर्ली स्टेज भी हैं, उन पे भी हम बुलिश हैं, बट वो शायद हो सकता है स्टॉक अभी अवेलेबल ना हो। एंड इसके अलावा हम अभी कुछ ओयो पे हम बुलिश हैं। ओयो बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा चुकी है ऑलरेडी, और उस पे भी हम काउंटर पे काफी काम कर रहे हैं। प्लस एक पॉलीमेटिक करके कंपनी है, उस पे हम काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। एंड वी आर हाईली कन्विक्शन एक्चुअली ऑन दो स्टॉक्स। सो पॉलीमेटिक इज ए सेमीकंडक्टर चिप कंपनी। तो इन काउंटर्स पे बेसिकली हम काफी बुलिश हैं। तो इसमें एक चीज़ बचती है कि जैसे कि मनीष ने कहा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं, आप लॉन्ग टर्म आइए। और इसमें होता ये भी है कि जिसके पास समझ होगी, जिसके पास कहीं ना कहीं विजन होगा, या फिर उस कारोबार को, स्पेस को अच्छे समझ रहा होगा, वो तो आएगा लेगा अनलिस्टेड स्पेस में। लेकिन क्या इसमें कहीं फंसने का जो खतरा है वो ज़्यादा होता है? एक चीज़ ये क्लियर कर दीजिए। और आप ये बता दीजिए साथ ही साथ कि अगर किसी को अनलिस्टेड में कुछ लेना हो तो आपके टॉपिक्स कौन सी हैं इस वक्त? अभय जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सॉरी। जी, मैं इसमें कहूँगा, जो आपने खतरे की बात कही उसको मैं 2 तरह से डिफाइन करूँगा। एक तो कि आपने गलत स्टॉक ले लिया तो उसमें आपका लॉस हो गया, और उसके उदाहरण अभी हमने देखे। तो ये एक खतरा है कि इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि उतना ईज़िली अवेलेबल नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स को। कई रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं लिस्टेड स्टॉक्स में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पर यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा अपना रिसर्च करके, कि वो पहला कौन-सा स्टॉक लें। और दूसरा जो बड़ा रिस्क है इसमें, वो है इलिक्विडिटी का, कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप, ये एक ओवर द काउंटर मार्केट है, ये एक लिस्टेड नहीं कि आप तो जब मन करे आपने बेच दिया और जब मन करे ले लिया। तो इलिक्विडिटी भी इसमें एक खतरा है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं, पर इनका, इन रिस्क की वजह से, इन खतरों की वजह से रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। जैसे अभी शरद ने दिखाया आपको एक उदाहरण, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का 1 साल में डबल हो गया। और वो इसीलिए हो गया क्योंकि अनलिस्टेड स्पेस में था। जब तक लोगों की नज़र में आया, तब तक उन्होंने बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी रिसर्च की और उसकी वैल्यू डिफाइन की। तब तक जो पहले इन्वेस्टर्स आ चुके थे, उनको अच्छा रिटर्न मिला। तो एक उदाहरण है इस बात का, कि रिस्क का फ़ायदा भी मिलता है। पर रिस्क इसमें लिस्टेड से ज़्यादा है। एक तो मेरी ये बात आपके पहले सवाल के जवाब में। और दूसरा, अगेन, सिंस हमारा एक पीएमएस है, तो मैं एक डिस्क्लोज़र देना चाहूँगा कि जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ, उसमें हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, नॉट एज़ अ पीएमएस बट पर्सनली, बिकॉज़ पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स में अनलिस्टेड स्टॉक्स होल्ड करना अब अलाउड नहीं है सेबी के गाइडलाइंस की वजह से। तो जो मुझे अच्छे लगते हैं अनलिस्टेड में, जो वैल्यू प्लस रिटर्न जो दिख रहा है अभी, टाटा टेक्नोलॉजीज़ उसमें डेफिनिटली नंबर 1 नाम पे आता है। दूसरा एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रैंचाइज़ है। मोहन मीकिन्स, जिसका शरद ने उदाहरण दिया, ओल्ड मोंक, उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है। और वैल्यू इसकी, मैं अगर वैल्यूएशन देखूँ तो काफ़ी रीज़नेबल है। अभी भी मेरे ख्याल से 20 टाइम से कम पी मल्टीपल पे चल रहा है, जबकि जो इसके लिस्टेड पीयर्स हैं, वो सारे 40-45 टाइम के रेंज में हैं। तो मुझे लगता है ये 3-4 स्टॉक्स अच्छे हैं। एक सीएसके भी है, जो हमने एक्चुअली, जब वो पूछना है पहली बार मनीष से। इश्यू हुआ था, तब हमने लिया था ₹15 के लेवल पे। और अभी भी मुझे लगता है उसमें काफ़ी दम है। जैसे आईपीएल की फ्रैंचाइज़ बढ़ेगी, वो भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टर्स के लिए।